नमस्कार दोस्तों, फाइनली गवर्नमेंट ने डेटा प्राइवेसी को इंपॉर्टेंस देने वाले यूजर्स की सुन ली है और लॉन्च कर दिया है अपना एक न्यू अपडेटेड वर्जन आधार एप्लीकेशन का, जिसके की पॉइंट्स मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और बहुत ही शानदार कदम है जो है उठाया गया। ना फोटोकॉपी का झंझट रह गया है, ना ही फिजिकल आधार कार्ड कैरी करने की जरूरत है आपको। यहाँ तक कि आपको क्या प्राइवेसी में अपना शेयर करना है वो भी कंट्रोल गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से आपको दे दिया है। काफी अच्छा स्टेप लिया है। और जो लोग परेशान होते हैं कि उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो अपनी आधार प्राइवेसी को लेके, और लगता है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, सो गवर्नमेंट के द्वारा सराहनीय कदम है। तो जानना चाहते हैं ये सब कैसे काम करेगा, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि भारत सरकार ने जो ये नया आधार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए पहचान सत्यापन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को सरल और सुरक्षित बनाना है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस ऐप को लॉन्च किया है, जिसमें उपयोगकर्ता की सुविधा और डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई उन्नत फीचर्स शामिल किए गए हैं। जैसे कि बताना चाहेंगे फेस ID ऑथेंटिकेशन। अब आप अपने चेहरे की पहचान के जरिए अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं। इससे फिजिकल आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। साथ ही साथ QR कोड आधारित वेरिफिकेशन होगी। जैसे आप UPI का पेमेंट करते हैं, कुछ ये उसी तरीके से काम करेगा। ऐप में QR कोड स्कैन करके तुरंत पहचान सत्यापित करने की सुविधा दी जाएगी, जो UPI पेमेंट जैसी प्रक्रिया को आसान बना देगी। बेहतरीन प्राइवेसी कंट्रोल होगा। आपको कितनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करनी है, जिससे आपको अपने डेटा पे अधिक नियंत्रण मिलेगा। फिजिकल कॉपी की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि डिजिटल ऐप के कारण अब होटल चेक इन, शॉपिंग या यात्रा के समय फिजिकल आधार कार्ड ले जाने या उसकी फोटोकॉपी देने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, विस्तार से चर्चा करते हैं कौन सा फंक्शन कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेस ID ऑथेंटिकेशन से। ये कैसे काम करेगा और आपके जीवन में बदलाव कैसे लेके आएगा, बताते हैं। इस नई ऐप का मुख्य आकर्षण ही फेस ID ऑथेंटिकेशन है, जो आसानी से अतिरिक्त सुरक्षा और सत्यापन यानी वेरिफिकेशन प्रदान करता है। आधार फेस ID सुविधा उपयोगकर्ता के चेहरे की पहचान के तकनीक के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित करने में सक्षम बनाती है। उनके आधार प्रोफाइल में संग्रहित यानी जो भी डेटाबेस में आपकी फोटोग्राफ जुड़ी हुई होगी, फेस ID सुविधा बिल्कुल इस तरीके से काम करती है। जैसे कि आप एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो आपके फोन के कैमरे से लाइव फोटो कैप्चर करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। कैप्चर की गई छवि का मिलान वास्तविक समय में यानी रियल टाइम में UIDAI डेटाबेस में संग्रहित यानी जो फोटो होगी आपके फोटो होगी आधार की UIDAI के डेटाबेस में, वो उससे मिलान करेगा। यदि चेहरा UIDAI डेटाबेस से मेल खाता है तो आधार आधारित प्रमाणीकरण और सत्यापन पूरा हो जाएगा, यानी आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से काम करेगा आपका QR कोड प्रमाणीकरण। उसमें भी प्रमाणीकरण की सुविधा है। आधार के द्वारा QR कोड स्कैन भी आप कर पाएंगे। ऐप का उपयोग करके जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो उनके चेहरे को तुरंत सत्यापित किया जा सकता है। QR कोड प्रमाणीकरण सुविधा के माध्यम से आधार ID को सीधे किसी व्यक्ति के फोन से सुरक्षित रूप से आप साझा भी कर सकते हैं। ये नए आधार का उपयोग सबसे ज्यादा आसान आपका क्या करेगा, आपकी ट्रैवलिंग। जैसे कि आप किसी मॉल में जा रहे हैं, होटल रिसेप्शन पे जा रहे हैं, यात्रा के दौरान आपको पहचान आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए इसका सबसे अच्छा उपयोग होगा। अब होटल में चेक इन या यात्रा के दौरान आपको फिजिकल आधार कार्ड ले जाने या उसकी फोटोकॉपी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि QR कोड के जरिए इजीली आप जो है उसको स्कैन करेंगे और आपको कितनी जानकारी साझा करनी है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी को सिर्फ अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखानी है, तो बिल्कुल आपके पास वहां पर ऑप्शन होगा कि आप कितनी अपनी जानकारी शेयर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप चाहते हैं कि अपना नाम और सिर्फ जो है आपको एड्रेस दिखाना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखानी है, तो आप ये बिल्कुल काम कर पाएंगे। जैसे अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि मास्क आधार भी आता है, जिसमें आपके आधार की लास्ट की 4 डिजिट ही होती हैं। ये कुछ उसी तरीके से है, बल्कि उसका एडवांस वर्जन है, जिसमें कि आप ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी अपने हिसाब से इस सामने वाले को कितना दिखाना है उसके अनुसार आप तय कर पाएंगे। सबसे ज्यादा जो आजकल स्कैम हो रहा है, आपने सुना ही होगा कि ChatGPT के माध्यम से लोग फेक आधार कार्ड बना लेते हैं। अब ये सारी चीजों को बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली रियल टाइम डेटाबेस से कनेक्ट करने के बाद ये सब बंद हो जाएगा। अब रियल टाइम डेटाबेस से जब ये कनेक्ट होगा, ये सब इन सब चीजों पर रोक लग जाएगी, क्योंकि अब आप डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन के जरिए अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर पाएंगे। जो भी फेक आधार मार्केट में चल रहे हैं, उनका किसी भी तरीके से अब कोई भी उपयोग नहीं रह जाएगा। उसी तरीके से जब आप कहीं पर सिम लेने जाते हैं तो हमेशा आपको जो अपनी आधार की फोटोकॉपी देनी होती है, अब सिर्फ वहां पर स्कैन QR कोड होगा, वहां पर आप स्कैन करेंगे और आपकी आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट वहां पर इजीली फेस ID के जरिए कर पाएंगे और सिम आपकी वहां पर एक्टिवेट कर दी जाएगी। उसी तरीके से जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड होता है और या ESIC कार्ड होता है, वो भी अपनी क्विकली वेरिफिकेशन वहां पर कर पाएंगे गवर्नमेंट में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपनी फेस ID के थ्रू। आगे चल के मुझे लगता है कि आधार की जो फेस ID है वो इंटीग्रेट कर दी जाएगी डिजी लॉकर के साथ और E-साइन सिस्टम के साथ, जिससे कि सिक्योर डॉक्यूमेंट आप एक्सेस भी कर पाएंगे और ऑनलाइन ही अपनी साइन भी कर पाएंगे। इसी तरीके से आपने कहां पर अपनी आधार को स्कैन किया है उसको भी इजीली ट्रैक कर पाएंगे। आधार की एक पूरी हिस्ट्री रहेगी, कब कब आपने उसको डाउनलोड किया है या कौन कौन सी उसमें अपडेट्स हैं, आपने कितनी बार कहां पर वो चीजें शेयर करी हैं, इजीली उसको
उसको एक्सेस करना बहुत आसान रहेगा कहीं से भी। आपको आधार का PDF शेयर करना है किसी के साथ, वो भी आप इजीली कर पाएंगे, एप्लीकेशन के अंदर ही डायरेक्टली फंक्शन होगा। वो भी अपनी प्राइवेसी कंट्रोल के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितनी जानकारी आपको साझा करनी है, इंस्टेंटली आप PDF के जरिए इंटरनली ही मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आप यूज कर पाएंगे और उसको किसी के भी साथ शेयर कर पाएंगे। आपको अपना आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू आधार लिंक सर्विसेज के अंदर एड्रेस अपडेट करने का भी ऑप्शन आएगा, जिससे आप अपना घर बैठे बैठे एड्रेस अपडेट कर पाएंगे। ये एप्लीकेशन इंग्लिश के साथ साथ 12 अदर इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगी। साथ ही साथ आपको हैरत होगी कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप ऑफलाइन भी कर पाएंगे। ये आपका डेटा को स्टोर कर लेगी और अगर कभी आपके पास इंटरनेट नहीं हुआ तब भी आप इजीली अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको आपके आधार की कैरी करने की जरूरत खत्म हो जाएगी और ना ही आपको फोटोकॉपी शेयर करने की जरूरत होगी। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी नई आधार एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमसे जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए।